दोस्तों, मैं डॉक्टर तृप्ति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, आपका जो यूरिन टेस्ट है, आपकी जो प्रेगनेंसी किट का टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है, लेकिन आपको इस प्रेगनेंसी को रोकना है, आप इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहती और अपने इस अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाना चाहती हैं, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, किस तरीके से आप इससे रोक सकती हैं। और साथ ही हम जानेंगे कि अगर आप ये ऑप्शन को अपनाती हैं तो इसके दौरान आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बात करूँगी तो आपके पास अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाने के लिए दो ऑप्शन है। नंबर 1, मेडिसिनल यानी कि दवाइयों द्वारा, जिसे आप घर पर ही रहकर कर सकती हैं, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता। दूसरी बात कि आप इसमें हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं, हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं है और आपको एनेस्थीसिया की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों DNC। ये प्रोसीजर जो है ये सर्जिकल में आता है। इसमें आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है, लेकिन इसमें कोई कट नहीं लगता, कोई घाव नहीं होता और कम से कम ब्लीडिंग में आपका जो अबॉर्शन है वो कर दिया जाता है। दोस्तों, अब मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ कि अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है वो अनवांटेड है तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है, एक निश्चित अवधि होती है जिसके अंदर अगर आपको पता चल जाए कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपका जो अबॉर्शन है वो मेडिसिन के द्वारा हो सकता है। ये जानकारी कई महिलाओं को नहीं होती है, लेकिन अगर आपका वो पर्टिकुलर टाइम लिमिट क्रॉस कर गया है, आपकी प्रेगनेंसी बढ़ गई है, आपको काफ़ी टाइम हो गया प्रेग्नेंट हुए, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन यानी कि DNC का ऑप्शन है, जिसमें आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है और वहाँ जाकर आपका ये प्रोसीजर होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि जो ये पर्टिकुलर टाइम लिमिट है उसका पता कैसे चलेगा, उसको कैसे पता लगाना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो ये कि महिलाओं को अपना लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी कि जो LMP होती है, लास्ट उनको मेंसेस किस मंथ में किस तारीख को आया था वो याद रखना, वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से ही हमारी जो काउंटिंग है वो शुरू होती है। जैसे आपको अगर पता चल गया कि आपके जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था वो पिछले महीने कितनी तारीख को आया था, उसके बाद अगले मंथ में जब आपका पीरियड आने वाला है तो वो स्किप हो गया यानी कि मिस हो गया और आपको वो डेट याद थी, लेकिन उस दौरान आपको पीरियड्स नहीं आए। उसके एक हफ्ते बाद यानी कि मान लीजिए अगर आपको 1 मार्च को पीरियड आया था और 4 दिन रहा, आपको 1, 2, 3, 4 तारीख तक आपको मेंस्ट्रुअल पीरियड रहा और नेक्स्ट मंथ आपको 1 अप्रैल को पीरियड आना था और वो मिस हो गया, आपको पीरियड्स नहीं आए, तो आपको 1 हफ्ते तक वेट करना होगा। 1 हफ्ते के बाद भी अगर आपको पीरियड्स नहीं आते हैं तो आप प्रेगनेंसी चेक करिए। 7वें से 8वें दिन के बाद ही चेक करना चाहिए। बहुत जल्दी अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं प्रेगनेंसी किट के द्वारा तो भी आपका निगेटिव आता है, क्योंकि कई बार प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी वो निगेटिव शो होता है। इतनी जल्दी प्रेगनेंसी किट पे पॉजिटिव नहीं आता। इसलिए जब आपका पीरियड जो है वो मिस हो जाता है तो उससे 1 हफ्ते बाद यानी कि 7 से 8 दिन बाद ही प्रेगनेंसी चेकअप करना चाहिए। अब जानेंगे दोस्तों कि अगर आपका जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है वहाँ से काउंटिंग शुरू करके आपको कितने दिन के अंदर तक मेडिसिन का यूज़ करके अबॉर्शन हो सकता है। इसके लिए जैसे कि आपको 1 मार्च को पीरियड्स आए थे लास्ट, उसके बाद आपको पीरियड्स इस मंथ अप्रैल में स्किप हो गए, मिस हो गए, तो आपको काउंटिंग वहाँ से शुरू करनी है। 1 मार्च को पीरियड आया था तो मेंस्ट्रुअल जो फ्लो है ब्लड का उसके फर्स्ट डे से ही काउंटिंग शुरू करते हैं। 1 मार्च 2, 3, 4 दिन तक आपकी ब्लीडिंग रही तो काउंटिंग हम 1 मार्च से शुरू करेंगे। 1 मार्च से लेकर फिर नेक्स्ट 50 दिन तक यानी कि 50 दिन यानी 7वें से 8वें हफ्ते के बीच में अगर आप प्रेग्नेंट हुई हैं तो इस दौरान आपको मेडिसिन के द्वारा आप अबॉर्शन कर सकती हैं घर पर रहकर। लेकिन अगर इससे ज़्यादा टाइम हो चुका है प्रेगनेंसी को तो आपके लिए ये जो मेडिसिन का ऑप्शन है, जो दवाइयाँ जो पिल्स ली जाती हैं अबॉर्शन के लिए, वो सेफ़ नहीं है, इफ़ेक्टिव नहीं है। अगर आप 50 दिन के अंदर अंदर लेती हैं या 8वें हफ्ते तक लेती हैं तो ये पिल्स बहुत ही ज़्यादा सेफ़ और इफ़ेक्टिव है। दोस्तों, कई महिलाएं 2.5 महीने की प्रेगनेंसी तक भी इन पिल्स का इस्तेमाल कर लेती हैं, जो कि प्रैक्टिकली सेफ़ नहीं है, इफ़ेक्टिव भी नहीं है। इसलिए जब भी आप इन पिल्स का इस्तेमाल करती हैं तो अपने डॉक्टर को, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा कर ही इन पिल्स का इस्तेमाल करें। इन गोलियों को हम अनवांटेड किट, अबॉर्शन किट या MTP किट कह सकते हैं, जिसमें 5
गोलियां होती हैं एक पत्ते में। पहली गोली जो होती है वो थोड़ी बड़ी साइज़ की होती है, वो माइफप्रेस्टोन की होती है। इसके अलावा जो 4 छोटी गोलियां होती हैं वो मीज़ोप्रोस्ट की होती हैं। अब इनका यूज़ किस तरह से करना है अबॉर्शन के लिए? सबसे पहले जिस दिन आपको अपनी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए 50 दिन के अंदर अंदर, उसमें आपको जो बड़ी वाली गोली है वो लेनी है। एक दिन फर्स्ट डे आपको वो गोली लेनी है। उसके बाद कई लोगों को जनरली ब्लीडिंग नहीं होती है, लेकिन कई लोगों को थोड़ी बहुत स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है। जनरली इसमें ब्लीडिंग नहीं होती। इसके 24 घंटे बाद आपको जो 2 छोटी गोलियां हैं उसका सेवन करना है। 24 घंटे बाद, उसको लेने के 2 से ढाई घंटे बाद आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, जो बड़ी गोली है उसका काम है आपके बच्चे के विकास को रोक देना, यानी कि जो भ्रूण का जो ग्रोथ हो रही है उसको स्टॉप कर देना। इसके बाद जो 2 छोटी गोलियां आपने 24 घंटे के बाद खाई हैं उसका काम है ब्लीडिंग करवाना। 80 to 90% उन 2 गोलियों को लेने के 2 से ढाई घंटे बाद आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कई मामलों में अगर आपको 24 घंटे बाद भी ब्लीडिंग नहीं होती है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। उनकी सलाह के अनुसार ही मेडिसिन को ले। कई डॉक्टर 2 गोलियां ओरली खाने को कहते हैं और बाकी बची 2 गोलियां वेजाइना में रखने को कहते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जो 4 गोलियाँ दी गई हैं उनमें अगर आपको ब्लीडिंग कम हो रही है, 2 गोली लेने के बाद आपको कम ब्लीडिंग हुई या फिर ब्लीडिंग नहीं हुई, तो डॉक्टर ये भी सलाह देते हैं कि आप बाकी दो गोलियां बची हुई हैं उनका सेवन भी 8 से 10 घंटे बाद कर लीजिए, तो उससे आपको ब्लीडिंग हो जाती है। लेकिन जब भी आप इन गोलियों का सेवन करती हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि ये आपके शरीर है, इसमें बहुत सारा कुछ ये साइड इफ़ेक्ट भी करती है, नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इसको बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी यूज़ ना करें, ऐसे ही मेडिकल स्टोर से ना खरीदें। वैसे तो ओवर द काउंटर ये मेडिसिन नहीं मिलती है मेडिकल स्टोर पे, प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही आपको मिलती है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, कौन सी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है ड्यूरिंग इन अबॉर्शन किट को यूज़ करने के। सबसे पहला दोस्तों कि अगर आपको 50 डेज़ से ऊपर हो चुका है और आपने इन दवाइयों का यूज़ कर लिया है, उसे खा लिया है, लेकिन आपको ब्लीडिंग नहीं हुई या फिर नॉर्मल सी थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई और अबॉर्शन पूरी तरीके से नहीं हुआ, तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइए, अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखा लीजिए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि अगर आपका किसी लंबे टाइम से कोई बीमारी चल रही है, लंबे टाइम से उस बीमारी का इलाज चल रहा है या कोई ऐसी दवाई जिसे आप लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं, तो भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप इस MTP किट का जो गोलियां आती हैं इनका यूज़ ना करें। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि अगर आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, इसका मतलब कि आपका जो भ्रूण है वो बच्चेदानी में ना चिपक कर वहाँ पे प्रत्यारोपित ना होकर बल्कि फैलोपियन ट्यूब के चिपक गया है या फिर यूट्रस से बाहर की तरफ होने लग गया है, तो ऐसे केस में भी आप MTP किट का यानी कि अबॉर्शन की किट का जो यूज़ है वो बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि क्या हम इस MTP किट का, अबॉर्शन किट का इस्तेमाल बार बार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, हेल्दी नहीं है। बार बार इसका इस्तेमाल करना रिकमेंडेड तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी वजह से महिला को ब्लड लॉस की प्रॉब्लम, कमज़ोरी की दिक्कत, चक्कर आने की दिक्कत, डायरिया हो जाना या फिर खून की कमी होना, हार्मोनल इम्बैलेंस होने के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट झेलने पड़ते हैं। तो अगर आपको गलती से अनचाहे गर्भ हो गया है, प्रेगनेंसी हो गई है, तो ही आप इस अबॉर्शन किट का इस्तेमाल करें। बार बार इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट और ख़ास बात कि बहुत सारी महिलाएं ये भी पूछती हैं कि क्या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी हम अबॉर्शन किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जब आप मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से आप अपने अनचाहे गर्भ के लिए तैयार नहीं होती हैं, तो आप इस अबॉर्शन किट का बिल्कुल इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह पर ही। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक महिला की हेल्थ, इसलिए अगर आपको अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाना है तो सबसे ज़्यादा अच्छा है कि हम उसे पहले से ही प्रिवेंट करें, यानी कि प्रेगनेंसी होने ही ना दें। उसके लिए बर्थ कंट्रोल जो मेजर्स आते हैं, जैसे कि कॉन्डोम का यूज़ करना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ करना, या फिर आप कॉपर टी लगवा सकती हैं, मल्टीलोड लगवा सकती हैं, ये आपके शरीर के लिए हेल्दी भी है और आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा।
दोस्तों आजकल गर्भ निरोधक इंजेक्शन्स भी आने लगे हैं, जिनका काम है कि अगर आपने वो इंजेक्शन लगवाया है तो आपको 3 महीने तक की फुर्सत हो जाती है प्रेग्नेंट होने के लिए। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिकली और मेरे हिसाब से भी ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, सेफ़ नहीं है। इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। तो बेहतर रहेगा कि आप जो बर्थ कंट्रोल वाले मेजर्स हैं उनको ही अपनाएं, इन इंजेक्शन्स का यूज़ ना करें। आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बिगड़ सकती है, उसको नॉर्मल आने में टाइम लग सकता है, साल लग सकते हैं, या तो ब्लीडिंग कम हो जाती है या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, महिला का वेट गेन होने लग जाता है। बहुत सारे ऐसे साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि आपको इन इंजेक्शन लगाने के बाद हो सकता है। तो मेरा मानना है कि आप इन गर्भ निरोधक इंजेक्शन्स का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी ना करें। अगर आप नई शादीशुदा हैं और आपको अभी तुरंत ही बच्चा नहीं चाहिए तो आप कंडोम का यूज़ कर सकती हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ कर सकती हैं। इसमें हार्मोन की मात्रा कम होती है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शादीशुदा हो चुके हैं, आपके ऑलरेडी 2 या 3 बच्चे हैं, तो सबसे बेस्ट है कि आप मल्टीलोड यानी कि कॉपर टी का इस्तेमाल करिए, उसको लगवा लीजिए। अगर आपको हमारी जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप कुछ और भी पूछना चाहती हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकती हैं। धन्यवाद।